नमस्कार दोस्तों। कहानी का नाम है जीवन की सीख। यह भगवान महात्मा बुद्ध की एक कहानी है जिसमें बुद्ध और गिलहरी होते हैं। जहां उन्होंने गिलहरी को दिखा जो अपने मुंह में खाना फल को दबाए हुए थी। तभी अचानक ही वह फल उसके मुंह से छूटकर वहीं नदी में गिर गया। गिलहरी कुछ देर तक तो देखती रही, लेकिन फिर उसने नदी में छलांग लगा दी। बुद्ध यह सब देखकर कुछ देर बाद गिलहरी नदी से बाहर निकली और उसने अपने शरीर पर लगा पानी वहां झाड़ दिया और फिर से नदी में कूदी और बाहर निकलकर उसने अपने शरीर पर लगे पानी को फिर से झाड़ दिया। उस गिलहरी ने ऐसा कई बार किया। बुद्ध गिलहरी के इस काम को देख रहे थे और फिर सोचने लगे कि यह सब करने से गिलहरी को ना तो वह फल मिलेगा और ना ही उसने पानी झड़ने से नदी का पानी खत्म होगा। लेकिन फिर भी गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही थी। अचानक बुद्ध को यह एहसास हुआ कि जब यह गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही, फिर मैं तो इंसान हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। यह ज्ञान होते ही वह तपस्या के लिए चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। और इस तरह वह इस आम इंसान से भगवान बुद्ध की महान यात्रा को तय कर पाए। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि आत्मज्ञान होना, खुद को दुनिया की जगह चमक धमक से दूर कर पाना, यहाँ तक कि अपने मन को काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, यह भी एक सच है कि जो भी ऐसा करने में सफल हो जाता है, वह सच में एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जो सबसे बेहतर जिंदगी जीता है। वह एक सच्चा साधु और बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला इंसान कहलाता है। इंसान जैसा सोचता है या फिर उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई इंसान बुरा सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। लेकिन कहीं पर अगर कोई शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती है। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। आत्मज्ञान होने के बाद बुद्ध ने शिक्षा देते हुए समझाया कि कैसे इंसान सालों तक तपस्या में लीन हुए बिना भी नेकी के रास्ते पे चलकर खुद को इस दुनिया की जिंदगी से दूर रख सकता है। मैंने सालों तक तपस्या, ध्यान और चिंतन किया है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति होने में समय लगा क्योंकि मैं खुद की खोज में ही उलझा रहा। लेकिन मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी मदद से सभी का कल्याण होगा। संभव है, बस उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उन्हें यह वादा भी करना होगा कि जब से वह खुद अच्छाई के रास्ते पे चलता शुरू करेंगे, उसके बाद वह अपने सफर में बाकी लोगों को भी शामिल जरूर करेंगे। पहले जीवन की सीख, पहली जिस बात का ध्यान रखना वह यह है कि इंसान कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए इंसान को प्रेम का सहारा ही लेना पड़ेगा। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज को जीता जा सकता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि आने वाले कल के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और अपने बीते हुए समय को भी याद करके पछताने से अच्छा है कि अपने आज में रहो। आज का समय सबसे अनमोल होता है, उसे खुलकर खुशी से जीना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तीसरी जरूरी बात यह है, खुशियां बांटने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह से यह जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है।
और रिश्ता मजबूत बनता है। खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि जंगली जानवर से भले ही ना डरो या उससे दूर ना रहो, लेकिन एक कपटी और दुष्ट मित्र से डरना भी चाहिए और उससे दूर भी रहना चाहिए। जंगली जानवर बस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बुरा मित्र हमारी बुद्धि को, हमारी भावनाओं को, हमारे हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए खुद भी एक अच्छा और नेक मित्र बनने की कोशिश करो। बुद्ध की सीख को अपने शिष्यों में भी लोगों में फैलाना शुरू किया। इससे लोगों में एक नई नेकी की लहर सी दौड़ने लगी। मम्मी बुद्ध के नियम और सिद्धांतों की गूंज साफ सुनाई देने लगी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो यह जानते थे कि बुद्ध हमेशा से बुद्ध नहीं थे। वे महल में आराम की जिंदगी जीने वाले सिद्धार्थ थे और अपने बेटे के जन्म के बाद ही दिनों के बाद सिद्धार्थ ने अपने पिता के महल को छोड़ दिया।